जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। दोनों हाथ ऊपर और प्रेम से ताली बजाएंगे और साथ में भगवान का नाम गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। लाउडर सब गाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare दोनों हाथ ऊपर जिसको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं जिसको नहीं दिए हैं वो ना बजाए जिसको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं दोनों हाथ ऊपर और प्रेम से अपनी जीवा के साथ गाएंगे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Radha Partha Sati Radhe Jai Radhe Sham Jai Radhe Sham Jai Radhe Sham Jai Radhe Sham Sita Ram Jai Sita Ram Sita Ram Lakshman Hanuman Ho Jai Sachinandan Gaur Hari Sachinandan Gaur Hari Gaura Gaura Gaur Hari Jai Radha Partha Sati Radha Partha Sati Radha Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Hari Bo Hari Bo Hari Bo Gaur Hari Bo Laura Nitai Gaur Hari Bo Hari Bo Hari Bo Gaur Hari Bo Ai Gaur Manande Hari Hari Bo Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं सह। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं सह। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा। तो आज के हमारी संडे फीस्ट में सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। आप सब भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। आप में से कितने भक्त पहली बार आए हैं आज इस्कॉन मंदिर में? जो पहली बार आए हैं आज, ओके, हाथ खड़ा करेंगे ऊपर जोर से। ओके, दूसरी बार और तीसरी बार, वो जो सदा ही हमेशा आते हैं, आते रहते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। तो श्रील प्रभुपाद जी कृपा से, प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो है वो रविवार को यहाँ लव फीस्ट प्रोग्राम हो और सब भक्ताएं भगवान का दर्शन करें, भगवान का नाम रूप गुण लीला उसका गुणगान किया जाए। उससे गुणगान करने से सारा जो है वो सारी समस्या का जो है वो सॉल्यूशन है। ये सारी समस्या का समाधान है कृष्ण भावनामृत। प्रभुपाद जी बोलते थे, उनके गुरु महाराज बोलते थे कि अगर संसार में कोई चीज की कमी है
तो मात्र है हरिनाम संकीर्तन की, कृष्ण भावनामृत की। ये कमी है, बाकी सब कुछ है लोगों के पास में। पैसा है, धन है, दौलत है, शोहरत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े फोन हैं, लेकिन सुख और शांति नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। अब 40 साल पहले देखिए लोग ज्यादा सुखी थे। अब भैया कंप्यूटर इसलिए बनाया कि काम कम होगा। पहले लोग ऑफिस में 8 घंटे काम करते थे तो ज्यादा समय लगता था लोगों को, तो कंप्यूटर बनाया कि भैया कंप्यूटर बनाने से व्यक्ति क्या करेगा, आधा काम हो जाएगा, तो 4 घंटे काम होगा, जल्दी घर वापस आ जाएगा। ये सोच से बनाया था इसको। लेकिन अभी कितने लोग जो है वो जिसकी 4 घंटे की नौकरी है, आप सब लोग धंधा नौकरी सब करते हैं, तो नौकरी 4 घंटे हुआ या 12 घंटे हो गया? 12 घंटे हो गया, तो कम होना चाहिए था ना, तो बढ़ गया, उल्टा बढ़ गया। वो कभी कभी तो आज संडे को ही बुला लेते हैं, रविवार आ जाइए बैठ जाइए, वही बुला लेते हैं। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो बहुत बुरी हालत है ना, क्योंकि हम रह चुके हैं तो हमको पता है। तो जब भी डेडलाइन आता है तो बोलते हैं कि भैया यहीं बैठो, यहीं आपका पिज्जा आ जाएगा, यहीं आपका हॉट डॉग आ जाएगा, आप खाइए और काम कीजिए, बस। ऐसा नहीं बात को। जैसे पहले कोई इंजीनियर बनता था तो बहुत लोगों को लगता, अरे वाह देखो मेरा बेटा इंजीनियर बन गया। पहले कोई इंजीनियर बनता तो बोला, अरे वाह क्या बेटा देखो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। आजकल ऐसी स्थिति हो गई है, आप क्या करते हो? मैं, अच्छा आप इंजीनियर हो? ओह ठीक, कभी कभी होता है ऐसा। भगवान तुम्हारा भला करे। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, कभी कभी हाँ बुरा टाइम आता है। एक ईंट उठाओ तो हजारों इंजीनियर्स निकलेंगे। लेकिन समस्या बढ़ गई है, कम नहीं हो पा रही है। तामझाम बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशंस, डाइवोर्स, ये सब चीजें को इतना संसार में, ये तो महामारी है, डाइवोर्स की महामारी फैली हुई है। एक मेरा भक्त हमारे साथ में है, वो लॉयर है, लॉ किया है उसने, लेकिन लॉयर है। तो बता रहा था कि फौजी क्या करें, इतना समस्या है, बाप रे। लोगों को कोई पति पत्नी साथ में रहना नहीं चाहते, इतना ऐसा बहुत करे केस साथ में, बहुत बुरी हालत है। तो कहने का तात्पर्य कि अगर हम ये भगवान का, ये वैदिक संस्कृति है हमारी, ये गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, भगवान का नाम करना, हरि नाम संकीर्तन करना, भगवान के दर्शन करना, मंदिर में आना, ये बहुत बड़ा लाभ है। मंदिर जो है वो क्या है? आध्यात्मिक हॉस्पिटल्स हैं। क्या है? जहां किसकी दवाई मिलती है? मन की दवाई मिलती है। शरीर की दवाई कहां मिलती है? अपोलो में। लेकिन मन परेशान हो, कभी कभी लगता है फौजी, कोई कोई हमको वक्त बताते हैं, फौजी ऐसे मंदिर में जाते हैं ना, जब संकीर्तन सुनते हैं ना तो लगता है एकदम शांति मिली। कितने लोग ऐसा अनुभव है? मंदिर में आते ही क्या मिलता है? शांति मिलती है। क्यों मिलती है शांति? क्योंकि यहां ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के साथ में शांति नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? और जैसे बाहर चले जाते हैं तो फिर अशांति मिलती है। सब कुछ है। जो भौतिक संसार के सुख हैं, इससे किसी को आनंद मिलने वाला नहीं है। जैसे बच्चे चिंगम खाते हैं, जानते हैं? चिंगम खाते हैं, चिंगम खा लिया एक बार तो उसको फिर खाते रहते हैं। बच्चे क्या, बूढ़े भी खाते हैं, तो चूसता रहता है, जूस आता नहीं है उसमें से, मीठा होता नहीं है, मीठा पहली बार खत्म हो गया। यह है अज्ञानता का सुख। जब तक कोई भगवान से साथ नहीं जुड़ता है, इस ज्ञान को नहीं लेता है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, गीता में भगवान बोलते हैं कि हमारी अज्ञानता। अज्ञानता से व्यक्ति पाप करता है। अज्ञानता से व्यक्ति के अंदर क्या आता है?
पाप करने का बीज आता है, इच्छा आती है। अज्ञानता से पाप करने की इच्छा आती है, मटेरियल डिजायर जिसको बोलते हैं। इग्नोरेंस लीड्स टू मटेरियल डिजायर एंड मटेरियल डिजायर लीड्स टू सिन एंड सिन्स लीड टू सफरिंग। अज्ञानता से व्यक्ति क्या करता है? पाप करता है, और पाप से उसको कष्ट मिलता है। और जब कष्ट मिलता है तो फिर क्या बोलता है? भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम कर लिए। क्या अच्छा किया ये पता नहीं। तो ये अज्ञानता है। और गीता में देखा जाए तो भगवत गीता क्या है? ये भगवान ने ज्ञान दिया, ज्ञान दिया। कल मैं किसी प्रोग्राम में गया था तो मैंने उससे पूछा, प्रोग्राम में लोगों को पूछा, मैंने बोला ये गीता में कितने श्लोक हैं? एक भी व्यक्ति आंसर नहीं कर पाया। तो मैंने बोला सब हिंदू हैं, सब सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं। हाँ महाराज। बोला गीता में कितने श्लोक हैं? नहीं पता। हाथ रख कसम खा लेंगे, जो ही बोलूंगा झूठ बोलूंगा। क्या दुर्गति करती है इसकी। तो मैंने बोला कि मैं तुमको ऑप्शन देता हूं। फिर मैंने बोला गीता में भगवान ने कहां बोला? वृंदावन में बोला, मथुरा में बोला, कुरुक्षेत्र में बोला, या द्वारका में बोला? सब बोल रहे वृंदावन में बोला। कहां बोला? वृंदावन में बोला। बोला कृष्ण वृंदावन मतलब पता ही नहीं कुरुक्षेत्र में। मैं बता रहा हूं कि अज्ञानता, कि हम अगर अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा बुद्धि ठिकाने नहीं आएगा। इसे दिव्य ज्ञान है। ये भगवान का जाप करने से मन कंट्रोल होता है, और ये गीता भागवत पढ़ने से बुद्धि कंट्रोल होता है। इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। नहीं तो दिमाग कहीं ना कहीं लगा रहेगा। तो अर्जुन को भगवान ने गीता दिया, उपदेश दिया। उससे पहले वो भी ये बोल रहा था, शास्त्र सब जानता था वो। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मगर लेकिन वेकिन, कृष्ण ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अगर पहला चैप्टर पढ़ा जाए उसमें सारी अज्ञानता ही है अर्जुन की, जो कि हमारी अज्ञानता है। लेकिन वही अर्जुन इतना शक्तिशाली, वायु को कंट्रोल कर सकते थे। 11 फीट हाइट था, इसे पावरफुल गौंडवधारी मैन, धनुषधारी गांडवधारी अर्जुन, कितना एक्सपर्टीज है उसका। लेकिन वही कृष्ण के सामने रो रहे हैं बैठ के। कार्पण्य दोष उपह स्वभाव पश्यामि त्वं धर्म मूढ़ चेस। हे अर्थे कृष्ण, मैं अपनी कृपण दुर्लभता के कारण अपना धैर्य खो चुका हूं। इस अवस्था में मैं आपसे पूछता हूं, मेरे लिए जो श्रेष्ठ कर है उसे निश्चित रूप से कहें। अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन सच ए पावरफुल पर्सनालिटी। तो कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु जी हम गीता पढ़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि इतनी झंझट है, इतनी परेशानी है। अच्छा, अर्जुन को क्या था? अर्जुन ने गीता कहां सुना? घर में बैठ के, जब मैकडोनल्ड में जहां पिज्जा खा रहे वहां बैठ गीता पढ़ रहे थे। रेस्टोरेंट में कहां? अरे युद्ध के मैदान में। पूरे वर्ल्ड की 2 वॉर, सबसे बड़ी वॉर हुई है, महाभारत और कुरुक्षेत्र। उसमें ज्ञान दिया भगवान ने उसको। कितनी टेंशन होगी। मर नहीं रहे थे, क्या करना था? मारना था। मर नहीं रहे थे प्रभु जी, क्या करना था? मारना था। कितनी टेंशन होगी। और भगवान बोले तो मारो, वो बोला नहीं मारना। ये युद्ध था सारा जगह से। एक युद्ध वहां था, एक युद्ध ये था। अब भगवान कन्विंस कर रहे हैं उसको, और अलग प्रकार, नाना प्रकार के जो तर्क वितर्क दे रहे हैं। नहीं कृष्णा, पाप लगेगा, हमारे ही तो हैं, ये मेरा ही तो भाई है, अरे मेरा ही तो मामा है, ये मेरा तो गुरु है। ये भगवान बोले तुम्हारा गुरु है तो मारो इसको अभी। अरे गुरु को मारते हैं क्या? आपने अपने गुरु को मारा था क्या? गुरु कौन मारता है? आपने संदीपनी मुनि को मारा था क्या कभी? आप कैसे बोल सकते हो मैं द्रोणाचार्य के ऊपर मैं अस्त्र शस्त्र चुका हूं? अरे ऐसे लोग तो पूजनीय होते हैं। भीष्म पितामह जैसे, जिसकी गोद में बैठा हूं, जिसकी गोद में खेला हूं, उसके ऊपर वहां चलाऊंगा अर्जुन? कृष्ण, ये कैसी शिक्षा दे रहे हो आप?
ब्रेन वॉश कर रहे हो मेरा, इस्कॉन में ब्रेन वॉश करते, मान नहीं रहे थे। भगवान बोले मेरे गुरुजी तो ऐसे तो नहीं थे, मेरे गुरुजी अधर्मी होते तो मैं उखाड़ देता। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी ये। तो पूरा गीता सुना जब अर्जुन ने, देखिए अगर गीता सुनने के बाद अर्जुन युद्ध नहीं करते तो इसको कोई पढ़ता नहीं आज, रद्दी के भाव में भी नहीं होती, कहीं रद्दी नहीं मिलती इसकी। अब गीता सुनने के बाद क्या हुआ अर्जुन को, वो हम चर्चा करेंगे आज। ये गीता का 18वें अध्याय का 73वां श्लोक है। टोटल 78 है इसमें। मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन वाच, अब ये बता रहे हैं कि गीता सुनने के बाद आपको क्या लाभ मिल सकता है, गीता पढ़ने के बाद आपको क्या लाभ मिलेगा। अब जानना चाहते हैं? हर व्यक्ति को लाभ चाहिए ना, नहीं चाहिए? मेरा क्या फायदा होगा, क्या फायदा मिलेगा मेरे को, प्रभु जी बताइए। हर व्यक्ति फायदा ही ढूंढता है ना। अगर मैं 10 रुपए यहां लगा रहा हूं तो क्या फायदा इसका। अब यहां बैठा हूं प्रभु जी, 1 घंटा में बैठा हूं तो क्या फायदा होगा, आपको फायदा देके भेजेंगे अगर आपके पास समय है तो। अब तो 4 फायदे हैं गीता सुनने के, 4 फायदे हैं। ये अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ। तो पूछिए, आप मेरे पूछते बोलेंगे। अर्जुन वाच नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादा मया अचो स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुनो वाच नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादा मया अचोत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। तो पहला, गीता सुनने के बाद पहला जो उसके हृदय के अंदर क्रांति आई वो क्या आया? नष्ट मोह। पहला क्या खत्म हुआ? पहला क्या खत्म हुआ? नष्ट हो गया क्या? बोलिए क्या खत्म हुआ? मोह, इल्यूजन जिसको बोलते हैं। सबसे बड़ी बीमारी है जीवात्मा का। सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? मैं शरीर हूं और मैं शरीर हूं तो मेरे से जो निकला है वही मेरा शरीर है, मेरा बेटा है, मेरा पत्नी, मेरा बाप, मेरे रिश्तेदार, मैं हूं इसलिए मेरे से निकला है। इसलिए अपने घर वालों की सेवा करता है ना, कोई पड़ोसी की सेवा करता है। लेकिन जिसको दिव्य ज्ञान होगा, जो आत्मा को जानता है, वो पूरे संसार की सेवा करता है। प्रभुपाद जी 7 समुद्र पार करके चले गए, वेस्टर्न कंट्रीज में बाहर जाके चले गए, पूरे विदेश में जाके जगह जगह जाके इस गीता का प्रचार किया। इससे पहले भी गीता का कम से कम 600 एडिशन है भारत के अंदर। इस गीता से पहले भी ऐसे 500-600 एडिशन हैं भगवद गीता के, अलग अलग राइटर ने लिखा है, लेकिन एक भी कृष्ण भक्त नहीं बना था इस गीता से पहले, स्पेशली भारत के अंदर। लेकिन जब स्वामी श्रील प्रभुपाद ने गीता लिखा, उस गीता को लिखने के बाद लाखों करोड़ों लोगों ने क्या किया? इस गीता को एक्सेप्ट किया। पूरे विश्व में जाके 108 मंदिर बना के आए, पूरी सब अलग अलग कंट्रीज में जाके, पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स में प्रभुपाद घूमे पूरे। He travels 14 times around the world within 10 years। 10 साल के अंदर पूरे 14 बार पूरे विश्व का परिक्रमा किया। और वहां क्या किया? गीता सबको दिया, प्रचार किया, गीता सबको दिया। श्री राधा पार सत्य गौ निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। देखिए भारत के अंदर हम एक मंदिर नहीं बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे ना। प्रभुपाद जी उस समय 108 मंदिर बना के आए पूरे विश्व में। ऐसे बड़े बड़े मंदिर कैसे बन गए? किसी पूछा, स्वामी जी आप इतने मंदिर क्यों बना रहे हैं? ऑलरेडी भारत के अंदर मंदिर तो है ही ना, आप क्यों बना रहे हो मंदिर नए नए? तो प्रभुपाद जी बोले आप शादीशुदा हो? बोला हाँ। बोला आपके बच्चे हैं?
बोला सबके, बोला हमारे बच्चे हैं, तो बोला आपके बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी, पड़ोसी का बच्चा है ना, सबके बच्चे हैं ना, तो तुम क्यों बच्चे कर रहे हो अपने पैदा। तो मैं ये बता रहा हूं, मोह तभी खत्म हुआ जब गीता पढ़ा। तो ये गीता का फायदा है कि मोह खत्म होने के बाद उसको भगवान श्री कृष्ण से आसक्ति हो जाएगी, शरीर से आसक्ति नहीं होगी उसको, संसार से आसक्ति नहीं होगी उसको, धन के प्रति आसक्ति नहीं होगी उसको। अब क्या बोलें, नहीं होगा उसको, उसके हृदय में दिव्य आनंद आएगा। वो छोड़ देगा संसार कचरा है, कुछ है, कोई काम का आदमी नहीं है यहाँ, सारे एक दूसरे टांग खींच रहे हैं, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, सेल्फिश लोग हैं। लेकिन जब गीता पढ़ेगा तब उसे लगेगा मोह पहले खत्म क्या होगा, वो मोह ही सबका रूट कॉज है। धृतराष्ट्र ने भी गीता सुना, याद रखिए प्रभु जी, किसने सुना, धृतराष्ट्र ने भी गीता सुना, लेकिन कान बंद थे उसके। भगवान श्री कृष्ण पहले गए, उसको बोला महाराज आप दुर्योधन को समझा लीजिए, शांति संदेश ले गए भगवान उसके, लेकिन वो बाहर से भी अंधा था, अंदर से भी अंधा था, आध्यात्मिक ज्ञान से भी अंधा था वो, और बाहर से भी अंधा था। बोला ओ कन्हैया कृष्ण मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूं। भगवान बोलते हैं वाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ये बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। चलिए फिर देखते हैं, मिलते हैं अभी कहां, महाभारत। यहां से गए सब, कहां से गए थे, दिल्ली से गए थे, कहां, कुरुक्षेत्र में गए। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो फिर बोल नहीं रहे हैं आप लोग, डर तो नहीं गए, गीता सुने में डर तो लगेगा ही। मोह जब खत्म होता तो डर लगता ही है, अज्ञानता है ये, टेढ़ी से निकालना पड़ता है। भगवान ने निकाला उसको, 100 के 100 बेटे मर गए, 100 बेटे थे। अरे जिसका एक बेटा मर जाए उसकी हालत खराब हो जाती है, 100 के 100 बेटे मर गए, वही कारण था उसका, दिखता नहीं था। संजय को बोला संजय बताओ, दिल्ली में बैठे थे और नेटवर्क वीडियो कैमरा कहां लगा था, कुरुक्षेत्र में। ये टेक्नोलॉजी पहले भी थी, बैठे जहां बैठे हैं, और संजय के पास क्या था, दिव्य दृष्टि था जो उसे गुरु ने दिया, वेद व्यास ने दिया। जाओ बताओ इसको महाराज को, देखो अब कैसे बेटे मरेंगे आपके तरफ। तो बोलो बेटा, संजय बोलो क्या हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, क्या हुआ। महाराज कुछ नहीं हुआ, कि पहले 10 बेटे मर गए। क्या महाराज तुम्हारे 10 बेटे मर गए। मेरा बेटा दुर्योधन, ये मोह है। तेरे को बोला था मूर्ख, तेरे को बोला था। एक फैमिली था, तो आपस में दोनों भाइयों का झगड़ा था, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तो मैंने वैसे पूछ रहे महाराज कुछ करो, महाराज कुछ करो। ये दोनों मेरे राम लक्ष्मण थे बचपन में, अब ये रावण और कुंभकर्ण बन गए। मेरे लाल हैं, एक भरत है एक राम था, पहले ऐसा बोलता था वो। अब दोनों एक रावण बन गए, कुंभकर्ण बन गए। दोनों को सिटी वाला फ्लैट चाहिए। बोला महाराज समझाओ इनको, केस ठोक दिया उसमें। मैंने बोला जो भी है मिलकर समझौता कर लो, नहीं तो महाभारत होगा। आपको क्या लगता है सुने कोई किसी बात से, कोई सुनता कहाँ है किसी की बात को। अब नीचे वाला केस ठोक दिया और लाखों रुपए चल रहे हैं, उसको लाखों रुपए पुलिस वाले खिला रहा है और पुलिस वाले मजे से खा रहे हैं। उतने का जमीन नहीं होगा जितने का कोर्ट लगा देता है पैसा। अज्ञानता है ये, मोह सबका। तो धृतराष्ट्र को मोह था, किससे, बेटे से, दुर्योधन से। वो पूछता था पापा मेरे को थोड़ा, मेरे को मूवी देखना है। ए बेटा मूवी देखेगा नहीं देखेगा, नहीं जाऊंगा मैं, पापा जाना मेरे को। ठीक है चल ले जाए, हम क्या कर सकते हैं। पापा मेरे को आईफोन चाहिए। आईफोन लेगा आजकल 50,000 रुपए का, वो तो मेरी सैलरी 20,000 है। नहीं मेरे को लेना है, दोस्त लेता है। नहीं बेटा नहीं लेना है, नहीं मैं लूंगा, नहीं मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। वो नहीं बेटा घर छोड़ के नहीं जाना, ठीक है तू ले चल बेटा ले।
अब ये ऐसा बोलता था, पापा मैं जुआ खेलना है। मूर्ख, जुआ खेलेगा? उसके लिए अलग महल बनाना है, ऐसा महल बनाना है कि यहां तक मेरी आवाज जाएगी उतना लंबा होना चाहिए। ऐसा बोला धृतराष्ट्र को उसने, ऐसा महल बनाना जहां तक मैं जोर से बोलूंगा, जहां तक आवाज जाएगी उतना बड़ा महल हो, वहां बैठ के जुआ खेलेंगे। पापा पापा बना दो ना। मूर्ख, जुआ खेलेगा? नहीं नहीं, गलत काम, जुआ नहीं खेलना। नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो जुआ नहीं खेलने देगा मेरे को, आत्महत्या कर। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, खेलो खेलो, जाओ 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 बेटा, जाओ बेटा। ये क्या है? क्या है ये? मोह, मोह, मोह है। एक बार की कहानी है, एक युवक लड़का था, उसको फांसी हो गया। बचपन से ही 1 रुपया चुराना, 2 रुपया चुराना, फिर 10 पे आया, फिर 100 पे आया, फिर आगे बढ़ता गया। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया, बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया। पिताजी बोलते थे, मां थोड़ा छुपा देती थी। इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया, पुलिस ने पकड़ लिया उसको और डाल दिया, थाने में डाल दिया उसको। उसको फांसी की सजा हो गया। बहुत क्राइम किया था उसने। जब उसको फांसी होने वाली थी, फांसी होने वाला था उसको, तो बोले कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या? बोला हाँ इच्छा है। क्या इच्छा है? मां से मिलना चाहता हूं। और मम्मी को बुलाओ। मम्मी आई तो बोला, मम्मी तुम्हारे कान में कुछ बोलना चाहता हूं। मां तुम्हारे कान में कुछ बोलना चाहता हूं। तो बोली बेटा बोल। बोला कान इधर करो। काट लिया कान, कान काट के फेंक दिया। क्या बोला? तुम्हारी वजह से मैं यहां हूं आज, तुम्हारी वजह से मैं यहां हूं आज। अगर तुमने पहले दिन मेरे को रोका होता, टोका होता, उसमें मेरे को डांट फटकार लगाई होती, तो आज मेरी स्थिति ये नहीं होती। तो बच्चों को कैसे गाइडेंस देना चाहिए, पहले हमको पता होना चाहिए। अब ये बहुत अच्छा बड़ा इश्यू चल रहा है बाहर कि हाउ टू रेज द चिल्ड्रंस। हाथ से बाहर जा रहे, हाथ में आता नहीं है। तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि भैया हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। टीचर का गलती नहीं है, माता पिता का भी पूरा गलती नहीं है, बच्चों की गलती किसका है? अज्ञानता, मोह। इसलिए गीता पढ़ना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, अच्छे संस्कार। हम आएंगे, हम भगवान को अगर प्रेम करेंगे ना, भगवान को प्रणाम करेंगे, बच्चे भी आके प्रणाम करेंगे। गिर जाएगा बच्चा भी ऐसे, है कि नहीं? और हम चोरी चोरी सिगरेट पियेंगे तो भी देख लेगा कि बड़ा अच्छा पापा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, चलो हम भी थोड़ा बोंडा पी लेते हैं साथ में, बड़ा अच्छा काम है। हमारे पिताजी आर्मी में थे तो एकदम डेली पीना होता था उनको। आर्मी में तो बड़ी पोस्ट था, उसको फ्री मिलता था, तो हमको भी पिलाते थोड़ा थोड़ा, बेटा तेरे पेट के कीड़े मर जाएंगे। और मेरे भाइयों को ऐसी आदत लगी, अब कीड़े क्या, अब कुछ और ही मरने लगा, आदत पड़ गया। तो गलत चीजों के लिए मोह नहीं करना चाहिए। ज्ञान यहां हो उसको काट देना चाहिए, चाहे वो गलत है चाहे सही है। इसलिए पूरा महाभारत हुआ। अब रो रहा है बेटा। अब दूसरे दिन क्या हुआ? संजय बेटा बताओ। महाराज क्या बताएं, आप भीम जो है ना बड़ा खतरनाक आदमी है, तेरे 10 बेटे और मार दिए। महाराज मर गए, वो भी मर गए मोह के कारण, नष्ट। और अर्जुन क्या क्या बोल रहा है? पूरा गीता सुना ना साथ में दुर्योधन ने भी, लेकिन अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया उसको। लेकिन अर्जुन ने अप्लाई किया और पूरी गीता सुनकर संजय बोला, लास्ट में बोलते, अरे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अरे भगवान कृष्ण क्या लग रहे हैं यहां कुरुक्षेत्र के मैदान में, क्या ज्ञान दिया है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहां, और मेरे को तो दिव्य आनंद आ रहा है। और धृतराष्ट्र रो रहा है, रो रहा है बैठ के। जैसे नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। पहला क्वालिफिकेशन गीता सुनने के बाद। दूसरा, स्मृति लब्धा। स्मृति मतलब मेरे को बुद्धि आया, मेमोरी। मेमोरी, पहले बुद्धू था अब बुद्धि आया। पहले क्या था?
बुद्धू था, सोच रहा था ये है मैं और मेरा घर, मेरा फैमिली, मेरा सब कुछ है। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति वापस आया, मोह खत्म हो गया, रीगेन, लब्धवा मतलब रीगेन, माई मेमोरीज रीगेन्ड, बुद्धि आया मेरे को। क्या बुद्धि आया? त्वत्प्रसाद, क्या मिला आपका प्रसाद मिला। क्या प्रसाद? महाप्रसाद, खाने वाला प्रसाद नहीं। कौन सा प्रसाद? ज्ञान का प्रसाद मिला। कौन सा प्रसाद मिला? सबका सबसे बड़ा प्रसाद बांटने के लिए संसार में वो क्या है? ज्ञान का प्रसाद बांटना चाहिए। आज भूखे को आज खिला दोगे भैया, कबूतर को आज खिला दिया तो शाम कौन खिलाएगा उसको? एक लड़की की शादी करा दिया आपने तो और भी तो है ना, उसे कौन करवाएगा? ये सब भी अच्छा काम है, हम ये नहीं बोले कि बुरा काम है, ये भी अच्छा काम है, लेकिन ज्यादा अच्छा है उसको क्या देना? गीता का ज्ञान देना, ज्ञान देना उसको, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। इसलिए प्रभुपाद ने इसके ऊपर जोर दिया कि गीता का ज्ञान जो है, एक हर गीता का जो किताब बुक है, जब ये सुष्मिता स्वराज उन्होंने एक आर्टिकल निकाला था, बोले कि मैं इसको जो है वो राष्ट्रीय किताब बनाना चाहती हूं, तो उसके ऊपर बड़ा आया था, वोटिंग करो वोटिंग करो वोटिंग करो, याद आप लोगों को? तो मेरे से कुछ आकर रिपोर्टर पूछते हैं आपका क्या कहना है, इस किताब को राष्ट्रीय किताब बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, महाराज बोलिए। मैंने बोला तुम क्या बनाओगे राष्ट्रीय किताब, हमारे प्रभुपाद जी हमारे इसको अंतरराष्ट्रीय किताब बना चुके हैं। ये जो भगवद गीता है ये पूरे विश्व की 90 भाषाओं में इसका ट्रांसक्राइब हो चुका है। दिस बुक इज अवेलेबल इन 90 लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड। यही किताब जो बैन हो रहा था कहां? रशिया में। रशिया में सारे क्रिश्चियंस मुस्लिम सनातन धर्म को हिंदू बनते जा रहे थे, परेशानी हो गया, बैन लगा दिया इसके ऊपर, लगा रहे थे लेकिन लगा नहीं पाए। भारत की उसके बाद में रशिया में सबसे ज्यादा भक्त हैं। और चाइनीज कम्युनिस्ट कंट्री या कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट का इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है, इंटरनेशनल फाइट, इतना डिबेट्स, सब सुधारना चाहते हैं लेकिन सब क्या कर रहे हैं? सबका इंद्रियों को तृप्ति नहीं हो रहा है, जो आवाज दे रहा है उसको भी नहीं मिल रहा है। सब चीटिंग, सब चीटिंग, सब घोटाला, चोर सब। एक हम गांव में गए थे, मुखिया से प्रधान से मिले, हमने बोला कि बताओ गांव में क्या क्या फंड्स आता है? बोला महाराज बहुत फंड्स आता है। बोला जाता कहां है? खा जाते हो। तो मैंने बोला कुछ लोग कंप्लेन नहीं करते। बोला जो कंप्लेन करता है इसलिए कंप्लेन करता है उसको कम मिलता है। तो मैंने कुछ रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं होता है क्या? रिपोर्ट होता है महाराज, पूरा रिपोर्ट एज इट इज जाता है। तो मैंने रिपोर्ट जाता है तो काम भी होता है। कैसा काम होता है? वही है, 100 रुपए का काम 5 रुपए में कर दिया। घोटाला बता रहा था कि मात्र 20% गांव में जाता है, 80% खा जाते हैं ऊपर। नारा लगा रहे हैं करप्शन हटाओ, करप्शन हटाओ। क्या करप्शन हटाओगे भैया आप? अभी तो करप्शन ही करोगे बाद में। हुआ ना, बनाया ना दिल्ली में करप्शन हटाने के लिए, जो चिल्ला रहे थे वही करप्शन करने के बाद में। जब तक हृदय के अंदर करप्शन नहीं हटेगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, एक ज्ञान नहीं आएगा जब तक, तब कैसे लेगा करप्शन? सबसे पहले सफाई करना है हृदय में, बाहर सफाई हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है संसार के अंदर। तो गीता पर्सनल लेवल के लिए है। हमारे हृदय जो काम है, क्रोध की वासनाएं हैं, वो खत्म हो जाएंगी। अब देखिए कश्मीर में जो केस हुआ अभी, खासी क्या नाम है उसकी लड़की का, चला पता ही नहीं कौन सही है कौन गलत है, समझ नहीं आ रहा, पॉलिटिकल इशू बन गया। रेप केस, क्या है रेप का क्या कारण है? लस्ट है। डोंट मेक इट पॉलिटिकल इश्यूज, इट्स अ लस्ट, काम है ये। उसके ऊपर कोई है चीज, कोई थर्मोमीटर है उसके लिए? कितना लस्ट है भैया, इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है। जिसको चीज को छुपाना चाहिए उसको उखाड़ के फेंका जाता है। पोर्नोग्राफी, माय लॉर्ड, चैनल बंद करने पड़ेंगे आपको अभी उसके लिए। हर व्यक्ति इंडल्ज है। अब ट्रेन में चले जाओ, लोग बेशर्म हो गए, पोर्नोग्राफी सब देखते हैं, इतना गंदा है। अब वो चीज देखेगा क्या करेगा वो? बच्चे, जियो फ्री है,
स्मार्टफोन है, जो जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो स्मार्ट नहीं है, वो बुद्धू है। यू डोंट हैव स्मार्टफोन, नो नो, तो देयरफॉर यू आर बोंदूराम। तुमको सिगरेट पीना नहीं आता? नहीं आता है, एकदम कंडम आदमी हो। ऐसा नहीं बात को। तो पॉइंट ये है कि इस चीजों को अगर नहीं समझेंगे हम ध्यान से, ये प्रॉब्लम है। तो क्या आएगा? मोह, उसके बाद में मेमोरी आया, तत्प्रसाद, आपका प्रसाद मिला, क्या? ज्ञान प्रसाद। ये ज्ञान प्रसाद है, इसको हर भक्त को, अबे जाइए काउंटर के बाद में गीता मांग के लेकर जाइए, इसको घर में रखने से हम नहीं, महाराज जी गीता घर में रखने से महाभारत हो जाता है, कुछ भी बोल देने का। बच्चे होते ना, कहीं काम नहीं, आज तू स्कूल क्यों नहीं जाएगा? मेरे पेट में सर दर्द हो रहा है। अच्छा, नहीं करना तो कई बहाने हैं। महाभारत, घर में महाभारत हो जाता है, तो हम बोलते वैसे भी रामायण नहीं चल रही, घर में रखोगे तो भैया गीता घर में रखने से बात सही। तो हम बताते भैया गीता घर में रखने से महाभारत नहीं होता है, गीता ना पढ़ने से महाभारत होता है। क्या होता है? गीता ना पढ़ने से महाभारत होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब समझ आ गया, दे दीजिए महाराज ये गीता। कौन? मम्मी पढ़ेगी। अच्छा, तू क्या करेगा? मम्मी के लिए है, बूढ़ी है ना, पापा के लिए है, मतलब बूढ़े लोगों के लिए है। मैं तो यंग हूं। अच्छा, अर्जुन क्या थे? He's a young man. He's such a macho guy having good body, biceps and triceps and 11 feet height, is such a powerful personality. और कृष्ण क्या थे? बूढ़े थे। भगवत गीता डिस्कशन किसके बीच में है? दोनों यंग आदमी के बीच में हैं। मतलब मैं बता रहा हूं कैसे कैसे बहाने मारते नहीं लेने के लिए। अच्छा, नहीं आप तो ब्रह्मचारी है ना, हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं, हम कैसे पढ़ सकते हैं इसको? घर गृहस्थी वालों के लिए नहीं है। अच्छा, अर्जुन ब्रह्मचारी था या गृहस्थ था? हाँ, गृहस्थ था, शादी किया था ना, शादी था। तो किसके लिए गीता ही? हाँ? अच्छा, ये सन्यासी के लिए है। नहीं, ये ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं हमारे। हाँ, ब्राह्मण पढ़ते हैं ना, हम तो शूद्र हैं, हम तो बढ़िया हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। अच्छा, अर्जुन क्या था? क्या थे? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे वो। एक भी बहाना चलेगा नहीं। मूर्खों को मूर्ख बना सकते हैं, इंटेलिजेंट को मूर्ख नहीं बना सकते हम। यू कैन मेक फूल्स, नॉट इंटेलिजेंट फूल्स, not to fool to the intelligent people. हाँ, उस दादी को नहीं दूंगा, तेरे दादी चलेगी, वो क्या समझेगी वहां इस पे अपनी? वो तो उसकी बुद्धि स्मृति तो गई हो, वो तो गई बस, उसके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। एक हमारे भक्त हैं, डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर हैं तो सारी नर्स भी सारी उनको भक्त बना दिया। एक बूढ़ी माता मर रही थी, तो नर्स ने बोला डॉक्टर को, प्रभु जी कुछ बोलो ना, इसको बेचारी मर रही है, कुछ कोई लास्ट समय में कुछ भगवान का नाम ले ले। बोला हाँ चलो ट्राई करते हैं। तो गया डॉक्टर, गया, एमबीबीएस डॉक्टर है, नर्स साथ में गई, बोलो माता बोलो हरे कृष्णा। माता बोली क्या? माता बोलो हरे कृष्णा। क्या बोला? क्या? उसको समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है, लेकिन सडनली उसका फोन आ गया। बोला आपके बेटे का फोन आया। कहां से? लंदन से। हाँ, फोन दो। कहां? फोन दो। बेटा तू कहां है? मैं मर रही हूं, मैंने बच्चों को देखा नहीं है, बहू को देखा नहीं है 5 साल से। क्या कर तू? कल फ्लाइट लेके यहां पहुंच गया, कल यहां पहुंच जा तू। माता बोलो हरे कृष्णा। बात बुत हो गई। डॉक्टर पहले बोला, माता बोलो हरे कृष्णा। क्या? स्मृति लब्ध क्या? कहां पढ़ेगी माता? भी आपके लिए दे रहा हूं गीता भैया, तुम पढ़ो। राम नाम किसके लिए बताते हैं? वो तो क्या डेड बॉडी को ना बताएंगे, आपको बता रहे हैं। आप राम का नाम ही सत्य है। इसलिए क्या बोला? त्वत्प्रसादा मया अच्युत
आपका प्रसाद मिला, ज्ञान मिला, ये सबसे बड़ा प्रसाद है। बाकी ठीक है, वो भी प्रसाद है। ये ज्ञान, जीवन के लक्ष्य के बारे में ज्ञान, मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं, भगवान कौन है और मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ। नेक्स्ट लाइन में स्थितो अस्मि, अब स्थित हो गया मैं, स्थित, आई एम फिक्स्ड अप, आपको हिला नहीं सकता मेरे को। स्थितो अस्मिन गत संदेह, संदेह भी खत्म हो गया। संदेह मतलब डाउट्स, सारे डाउट खत्म हो गए। अब किंतु परंतु लेकिन वेकिन अगर मगर परहैप्स मे बी मे नॉट बी, खत्म। क्या? चितो अस्मिन गत संदेह करिष्वे वचनम तव, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आप वचन बोलो, करना क्या है? आप तुम जो बोलोगे मैं वही कार्य करूंगा। बोला करना क्या? उठाओ मारो सारे अधर्मियों को। उसके बाद में मारना शुरू किया। और कैसे मारा भीष्म को देखिए उसने, रो तो रहा था, फीलिंग तो था उसका, गर्दन ऐसे किया था, मारा था, थाट भीष्म पितामह को मार दिया। कैसे? बाणों की छड़ी, बाणों की किसमें, लाइक बाणों की छैया पे छुड़ा दिया उसको। किसका बेड था उसका? मारा उसने कि तुम अधर्म का साथ दे रहे हो, अधर्मी है। धर्म की हमेशा विजय होती है, इसलिए धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। धर्म अगर कैसा भी हो तो ही फॉलो करना चाहिए। कभी कोई बोलते नहीं नहीं ऐसा बाबा ढोंगी है, ये भी ढोंगी है, अरे वो भी फंस गया, वो भी जेल में चला गया, सब जेल में चला गया, हम कुछ नहीं करेंगे, हम भी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा मौका मिल गया, अच्छा बहाना मिल गया। अरे सारे बाबा सब ढोंगी है क्या? सारे डॉक्टर किडनी चोर हैं, तो सारे हॉस्पिटल बंद होने चाहिए, सारे हॉस्पिटल बंद होने चाहिए ना। फिर सारे डॉक्टर किडनी चोर हैं, सारे इंजीनियर धोखाबाज करते हैं, सारे पॉलिटिशियंस, वो तो है ही है। तो क्या पॉलिटिक्स बंद कर दें? अरे धर्म के कोई चीज बाहर आ जाती है, हम उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, खत्म करो। अरे आंख खराब हो जाए तो आंख को उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक करते हैं ना उसको, ठीक करते हैं उसको। तो यही बोला वचनों ने, करिष्वे वचनम, तो आप तुम जो बोलोगे वही करूंगा। ये चार चीजें पहले क्या बताया? नष्ट मोह, दूसरा बुद्धि आया, तीसरा स्थित हो गया, चौथा आप बोलो क्या करना है। ये चार फायदे हैं क्या करने के लिए? गीता सुनने की। वो हिंदू है, इसको हिंदू बोलते हैं। जो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं वो हिंदुस्तानी है। ये नहीं कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो लारा लगा रहे हैं और गाय काट रहे। ये हिंदू है जो आध्यात्मिक ज्ञान को जानता है, जो संसार की अज्ञानता को खत्म हो गया जिसके हृदय के अंदर, जिससे जो जान चुका है कि मैं भगवान का अंश हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना है, वो व्यक्ति, उसको गीता का ज्ञान हुआ है। ये नहीं कि उधर भी शराब भी चल रहा है, गीता भी चल रहा है, नॉनवेज भी चल रहा है, बीड़ी भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, गीता भी चल रही है। शराब पियो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, शराब पियो। वाह! और पुजारी भी आजकल कैसे ही, अब जाइए स्पेशली हिंदू मंदिर में, इतना मुंह में पान डाला होगा, और महाराज आरती करना है, आरती कर देता है, थोड़ा 500 का डाल देती है। इसी हालत खराब है, सब नशे। इसलिए कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी, आप इस्कॉन में आएंगे आपको चाय नहीं मिलेगी, इधर चाय प्रसाद नहीं मिलता है, इधर चाय नहीं मिलेगी आपको। जो गाय का मांस खाने वाले लोग थे चाय नहीं पीते। वेस्टर्न्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। इतना प्योरिटी से प्रभुपाद जी रखा है इस्कॉन को। वो हमको उसी पर इतना बहुजाय नियम है। यहाँ नियम है तो अच्छा बात है ना, जेल तो नहीं जाना पड़ेगा ना बाद में। तो कहने का मतलब यह है आप सब श्रद्धालु भक्त हैं, सबकी इच्छा है, श्रद्धा है, तभी तो आए हैं भक्त मंदिर में। कुछ अच्छा गुण है आपके अंदर तभी तो आए हैं आप लोग। तो उस अच्छाई को और बढ़ाइए, छुपाइए मत। कहने का मतलब ये है, अरे जो गलत काम करते हैं उनको कोई शर्म नहीं है। अरे हम भक्तों को बोलते हैं ना, भैया आप माला करोगे, माला ये मैं बाप रे, जैसे मतलब इतना बड़ा झटका लग गया हो। और सिगरेट पियोगे, हाँ हाँ वो तो दोनों मिल के पियेंगे, दोनों पी लेते, वो कोई शर्म नहीं है उसको, कोई शर्म नहीं है। लड़का लड़की मार्केट में जाते हैं हाथ में हाथ डाल के, कोई शर्म नहीं है।
मैं कभी देखता हूँ लड़के लोग आते हैं तो बोला भौजी वो क्या ना मेरे को मैं नहीं, शर्म आता है। क्या वो क्या बोलेगा, तू माला करता है? हम तो छुपा देते हैं उसको। कोई आ गया माला कर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कोई आ गया ए क्या कर रहा, क्या रहा है तू? कुछ नहीं कुछ तो कर रहा है, निकाल क्या कर? कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़ा, कुछ नहीं किया। बाहर चलो बाहर क्या चलो, क्या है बताओ? कुछ नहीं। अरे यार क्या इसमें माला, ठीक है पागल हो गया क्या? ये अभी नहीं करते, कब करते हैं? बुढ़ापे में करते हैं। ऐसे सारे बूढ़े माला सब बैठे हुए हैं ना। अब देखिए मार्केट में सारे बूढ़े माला कर रहे हैं सब बैठ के। ऐसा है क्या? शहर के बूढ़े चाय पीते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और गांव के बूढ़े ताश खेलते हैं। देखा आप लोगों ने? वो जो बोलते थे कि नहीं अभी बुढ़ापे में करेंगे, स्मृति लब्धा कहाँ खत्म हो गया, वो नहीं होगा अभी। हाँ नहीं होगा, इसलिए अभी यंग लाइफ है, अभी से करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छाई को छुपाइए मत, धर्म को छुपाइए मत, धर्म की हमेशा विजय होगी। और आप धर्म को फॉलो करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। बोलते ना धर्मो रक्षिता, धर्म आपकी रक्षा करेगा। भगवान का नाम जप करोगे आप सुखी हो जाओगे। वे मत सोचो कोई क्या सोचेगा, अरे कोई कुछ बोला आप मूर्ख हो, तो मान जाएंगे मूर्ख हैं आप। किसी के ऊपर जीवन हमारा निर्भर नहीं होना चाहिए। रिमोट कंट्रोल दूसरे को मत दीजिए। गीता पढ़िए आराम से, डेली कम से कम एक श्लोक गीता पढ़ेंगे। कितने लोग गीता पढ़ेंगे? अभी हाथ खड़ा कीजिए, तभी तो कोई फायदा है ना। रेज योर हैंड। गीता पढ़ेंगे डेली कम से कम एक श्लोक पढ़िए, जीवन सुधर जाएगा, घर में शांति आएगा, सुख आएगा, आप सुखी हो जाएंगे, सब अच्छा लगेगा, हृदय कोमल हो जाएगा। भगवान का नाम जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका फायदा लीजिए। हर यहाँ देखिए इस्कॉन मंदिर में सुबह भागवत क्लास होती है। देखिए अभी भागवत श्लोक लिखा हुआ है। मन से कुछ नहीं बोलते हम। अभी आपको गीता से सुना है ना, अपने मन से नहीं सुनाया है। ये गीता से क्लास होता है, शाम को गीता में क्लास होता है, और सुबह भागवत क्लास होता है। देखिए ये डेली 8 बजे का नियम है। 4:30 बजे मंदिर खुलता है। किसी भी इस्कॉन मंदिर चले जाइए, पूरे विश्व में आपको 4:30 बजे मंगल आरती मिलेंगे और भक्त मिलेंगे। 2 बार ड्रेस चेंज होता है भगवान का, टाइम पे बंद होता है, वैदिक संस्कृति के अकॉर्डिंगली। ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, मन से नहीं है। यह शास्त्र विधि उसजया वर्तते काम कारतः। जो शास्त्र विधि के साथ से काम करता है उसको परम सुख मिलेगा, उसको परम सिद्धि मिलेगी। ये शास्त्र है हमारे। गीता भागवत फाउंडेशन है, माइथोलॉजी नहीं है। वेद व्यासी माइथोलॉजी लिखने के लिए बैठे हैं यहाँ। परफेक्ट साइंस है ये साइंस है, ये लाइफ का साइंस है। पूरे मानव समाज के लिए गीता ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा ज्ञान है ये। तो आप सब श्रद्धालु भक्त जितने भी आए हैं, आते हैं, डेली कम से कम गीता श्लोक पढ़िए, अपने को ज्ञान में लेके जाइए। आपका बुद्धि मन शरीर सारा भगवान में ही हो जाएगा, और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इस जीवन में सुखी, और मरने के बाद आप भगवान के धाम वापस जाएंगे। बोलो हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी ने भगवत गीता का 18.73 श्लोक बहुत अच्छी तरह समझाया है, और अब इसके लिए हम प्रभु जी के आभारी हैं और प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न है तो कोई प्रश्न है आपका? एक प्रश्न कीजिए, एक ही क्वेश्चन। प्रभु जी, अर्जुन ने 18 अध्याय सुने, 600 श्लोक सुने, 700 श्लोक सुने, परंतु क्या उसने गांडीव उठा लिया? शायद गांडीव उठाया, शायद नहीं, जब तक भगवान ने उसको दिव्य रूप नहीं दिखाया। अर्थ ये हुआ कि चमत्कार को नमस्कार, क्योंकि ज्ञान तो भगवान ने 700 श्लोक में 18 अध्याय में दे दिया था उसको। उसके बाद भगवान को अपना चतुर्भुज रूप जो है, जो शायद साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो दिखाना पड़ा।
बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ना, प्रश्न बड़ा सटीक है, उत्तर चाहूंगा। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उन्होंने बोला कि देखो चमत्कार को नमस्कार, तो चमत्कार इनको भी कोई चमत्कार चाहिए तभी कुछ हो, तभी हम उसको फॉलो करेंगे ना। तो आपके इंफॉर्मेशन बताया था कि महाभारत में ये जो भगवान ने चतुर्भुज जो दिखाया, विराट रूप दिखाया था, वो 11वें दिन दिखाया, 11वें चैप्टर में दिखाया है, लास्ट में नहीं दिखाया था, बीच में दिखाया था। 11 चैप्टर जो था, विराट रूप जो था, उसके ऐसे नहीं पहले दिखा दिया उसने। आप जब 11वां अध्याय पढ़ोगे, इसका नाम है विराट रूप, है ना। वो जब पढ़ोगे आप तो उसमें ही भगवान ने दिखा दिया था। उसके बाद अर्जुन जो बोले, ओके, उसका कारण दिखाने का ये था, उसका दूसरा कारण है कि भगवान को लोग निराकार मानते। उसका कारण क्या था कि भगवान को लोग निराकार मानते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है। तो अर्जुन का ये प्रश्न था कि मैं आकार की पूजा करूं या निराकार की पूजा करूं, ये प्रश्न था उसका। तो भगवान बोला कि देखो, ओके, बोले जनरली लोग भगवान कृष्ण को कृष्ण भगवान नहीं मानते। क्यों? बोले उनका भी जन्म हुआ, उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, उनके भी नाक है, सब कुछ है। तो भगवान को आप ऐसे चीज दिखाइए कि जो बहुत विशाल हो, जो अनंत हो, जो अद्भुत हो, जो अच्युत हो। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, उसको विराट रूप दिखाया। और विराट रूप जो दिखाया वो भगवान का मटेरियल फॉर्म ही है, वो कोई स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं, मटेरियल फॉर्म ही है, जिसमें सारे देवी देवता, सारे इवन ब्रह्मा शिव जी सारे उसमें दिखाया। विराट रूप दिखाने के बाद तो अर्जुन भयभीत हो गए, उल्टा अर्जुन भयभीत हो गए, बोले वो डर गए कि ये क्या है। तो भगवान ने बोला कि ये क्या है, ये काल रूप है मेरा ही। आप देखिए, ये मेरा काल रूप है। काल रूप में क्या कर रहा हूं, हे अर्जुन मैं तुमको बोल रहा हूं कि इनको मारो, क्योंकि सारे पहले मर चुके हैं। आप देखिए, जब विराट रूप देखा तो दुर्योधन भगवान के मुंह में जा रहा है, कर्ण भगवान के मुंह में जा रहा है, कोई दांत में फंस, अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, दांत में फंस गया, कोई कान में फंस गया, फंस रहे हैं सारे। तो उसको बोले ये क्या है, बोले ये काल रूप है मेरा। विराट रूप क्या है, काल फॉर्म है। और इस युद्ध के बाद में पहले मैं सबको मार चुका हूं, इनकी बॉडी मर चुकी है। आपको क्या बोलना है, नियमित मात्र भव, आपको नियमित मात्र बनना है, आप क्रेडिट ले लो। आप क्या मारेंगे, मारने वाला तो मैं ही हूं, है कि नहीं। तो भगवान जब उसने किया तब उसको होश आया, बोला हे अर्जुन, कृष्ण भगवान मैं ये नहीं देख पाता हूं, मेरे को पहले वाला रूप ही दिखाओ आप, ये बड़ा भयंकर है ये। तो देन भगवान ने फिर से मोल्ड किया उसको, फिर से कृष्ण फॉर्म दिखाया, तब उसके हृदय में संतुष्टि हुआ, है ना। तो अर्जुन जो था वो ऐसा नहीं कि वो चमत्कार दिखाया था, वो सोच किया, वो तो जानते था पहले से ही, लेकिन भगवान ने जानबूझ उसको मोह में डाला। क्यों? कि हमको गीता मिल जाए, हमको गीता मिले करने के लिए, है ना। सो चमत्कार मिलेंगे। आप देखिए चमत्कार किए, आप हरे कृष्ण महामंत्र शुरू कर देंगे, आपको चमत्कार दिखेंगे। श्रील प्रभुपाद जी से किसने पूछा, प्रभुपाद आप कोई चमत्कार दिखा सकते हो, कोई चमत्कार दिखा सकते हो? प्रभुपाद बोले चमत्कार, कोई चमत्कार तो मेरे को करना नहीं आता है, हाँ एक चमत्कार मैंने जरूर किया है। बोला क्या किया? बोले मैंने हिप्पियों को हैप्पी बनाया है, मैंने हिप्पियों को हैप्पी बनाया। जो गाय खाने वाले लोग थे, कुत्ते खाने वाले लोग थे, वो आज क्या करते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं और भगवान का नाम जाप करते हैं, हरे कृष्ण। ये चमत्कार मैंने किया है। वो पूरे विश्व में 108 मंदिर बनाया है मैंने। अभी पूरे विश्व में इस्कॉन के द्वारा 700 मंदिर हैं। ऐसा बोलते हैं कि पूरे विश्व में कहीं भी चले आओ, आप किसी भी कंट्री में चले आओ, हो सकता है तुमको भारत का दाल रोटी सब्जी चपाती ना मिले, लेकिन इस्कॉन मंदिर जरूर मिलेगा आपको। चलिए, आपको ये चमत्कार है। जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे आप, गीता पढ़ेंगे, तो चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा? मोह नष्ट होगा, अज्ञान तक, यही चमत्कार है ना। तो गांडी उठाया उसने, तो ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान से हुआ, विराट रूप से नहीं हुआ, विराट रूप से ज्ञान से हुआ। वही बता रहा हूं, नॉलेज से, ज्ञान से, तो उसका अंधकार खत्म हुआ। वही देना चाहते हैं भगवान। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।